सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज आरआरबी पीओ का डे 1 है, ठीक है। और आपने देखा होगा 2 घंटा पहले यानी 1 घंटा के पहले आपको वीडियो मिला था पजल का। मैंने बार बार बोला है हिंदी का जो पजल है वो आपको मिलेगा एडुकेशन की 86 पर, वहां पर एग्जैक्ट टाइम में। टाइमिंग क्या है पजल का? 11:45 में। चैनल को ओपन कर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अगर नोटिफिकेशन आपके फोन पर नहीं जाता है तो। मैं बार बार बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को आप और नोटिफिकेशन के बेल को आप दबा लीजिए। इससे फायदा क्या होगा, जितने भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे ना आपके फोन पर इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाता है। अगर बाई चांस नहीं मिले, यूट्यूब की तरफ से टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, तो एक बार चैनल को खोलकर सक्सेस की 98 को देख लीजिए आज का क्लास आया है कि नहीं। 11:45 टाइम है पजल का और 1 बजे टाइमिंग है। मैं जितना भी टॉपिक है बैंक का, आरआरबी पीओ का, हर एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। 1 बजे डेली आपको एक वीडियो मिलेगा। यह टारगेट है सिलेबस कंप्लीट करवाने का, ठीक है। चलिए, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। जो क्लास है वो क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आरआरबी पीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्लास अगर हम बात करें ना सिंप्लीफिकेशन का, अप्रोक्सीमेशन का, तो मानकर चलो क्लर्क के एग्जाम में आपको मोटा मोटी 15 तो मिलेगा ही। एसबीआई क्लर्क में मिल भी रहा था, कम से कम 10 मिलेगा। और ये पहला क्लास मैंने 2-3 बार करवाया है, 1 साल पहले भी करवाया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अभी जुड़े हैं। तो क्लास कभी भी, पहले कितना भी क्लास हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, तो मुझे बेसिक से स्टार्ट करवाना है। आप लोग नोट्स करिएगा एक कॉपी बनाकर, ठीक है। तो आज का क्लास क्या है, आपको मैं सिखाऊंगा स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालते हैं फटाफट पूरा। देखिए, अगर आप लोगों ने देखा है तो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नोट करिए और इसी को प्रैक्टिस करना है 1 महीना तक। इसको प्रैक्टिस करते करते अपना कमांड इसके ऊपर लेकर आना है। याद रखिएगा, अपना कमांड लेकर इसके ऊपर आना है आप सभी कोई को, ठीक है ना। मान लीजिए स्क्वायर निकालना है, वर्गमूल पता करना है, वो वर्गमूल किसका है मान लीजिए। तो मान लीजिए हमेशा आप डाटा रेडी रखिएगा, ये क्लास बहुत बार करवा चुके हैं। क्या लिख रहे हैं पहले आप इसको नोट करिएगा, ठीक है। 4 के बगल में 2, 8, 9, 3, 7, 6, 4, 6, 1 का 1 9 और 5 का 5। अब ये है क्या, कुछ नहीं है। मान लीजिए आपको बहुत बार सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे सवाल में आता होगा, जब आप हल करते होंगे, ये किसका है, ये स्क्वायर, इसका मतलब क्या था, वर्गमूल। ये किस नंबर का वर्गमूल है, किसके अंदर आता है, स्क्वायर किसका है। तो आप लोग कैसे पता लगाएंगे, बहुत आसान है, थोड़ा याद करना पड़ेगा ये डाटा, और जब हैबिट में लाएंगे ना तो याद हो जाएगा। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे भूल जाइए तो भूल जाएंगे, लेकिन आप मुझे बोलेंगे याद रखो, तो कैसे याद रखेंगे। मुझे डेली देखेंगे तो मैं याद रहूंगा, 10 दिन नहीं देखेंगे तो आप मुझे भूल जाएंगे। तो यही कहने का मतलब है, अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे ना, अगर आप इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये चीज आपका कमांड बन जाएगा, आदत बन जाएगा। तो वही आदत आपको बनाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये चीज करना है। मान लीजिए इसका निकालना है, लास्ट में क्या है, 1 है। तो देखिए, जिसके लास्ट नंबर, जिसका लास्ट अंक 1 है, वो नंबर क्या क्या हो सकता है, या तो 1 या तो 9 हो सकता है, ठीक है। अब या तो 1 या तो 9, जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में 1 या 9 होगा। अब 4 नंबर वाले अंक में आपको स्टार्टिंग का 2 डिजिट देखना है, 15। अब 15 से कम देखिए किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। लेकिन 15 से 16 ज्यादा है तो 4 नहीं ले सकते हैं, इसके नजदीक क्या है, 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। या तो 31 है या तो 39 है इसका। अब ये पता कैसे लगाए, इतना तो पता होगा ना। अगर 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 और 2 0। 40 का 4 का स्क्वायर 16 और 2 0। अब देखिए 1521 900 के नजदीक है कि 1600 के नजदीक है। आप बोलेंगे ये 1521 भैया 1600 के नजदीक है, यानी 40 के नजदीक वाला नंबर इसका आंसर होगा। तो क्या होगा, 39, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपके पास है 3
249। लास्ट अंक क्या है? 9। लास्ट अंक क्या है? 9। 9 जब होगा लास्ट अंक तो 3 या 7, यानी जो भी नंबर आने वाला है वो क्या होगा? या तो 3 या तो 7। 4 डिजिट में क्या देखना है? स्टार्टिंग का 2 डिजिट 32। 32 के नीचे स्क्वायर देखिए, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, यानी 36 जो है वो 32 से बड़ा हो जा रहा है। तो 6 नहीं लेंगे, 5 पकड़िए, नजदीक क्या है? 5। अब ये 53 का है या फिर 57 का है, कैसे निकालेंगे? 50 होता तो 50 का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलेंगे 2500। अगर 60 होता तो क्या होता? 3600। अब एक चीज देखिए आप लोग, 2500 और 6 का स्क्वायर 3600। अब ये जो डाटा है वो 2500 के नजदीक है या 3600 के नजदीक है? तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ये जो नंबर है वो 3600 के नजदीक है, यानी 60 के नजदीक वाला नंबर उसका आंसर होगा। क्या होगा? 57। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कैसे नंबर को निकालते हैं फटाफट। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बात। अब चलिए, आई होप आप ये चीज समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब देखते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 42 का स्क्वायर, क्या होगा? अब आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे 42 का स्क्वायर? फटाफट अब ऐसे करेंगे, 42 गुना 42, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर यहां पर करेंगे 4 दूनी 8, 16। अरे यार ये पुराना सिस्टम है, ऐसे करेंगे ना तो कम से कम निकाल तो लेंगे, कम से कम 15 से 20 सेकंड पीछे रह जाएंगे। एक स्टूडेंट से नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट से, क्योंकि एक सेकंड में 1000 स्टूडेंट आगे निकलते हैं, तो आपको एक एक सेकंड आपको बचाना है। ठीक है ना? कैसे करेंगे याद रखिएगा, और एक एक चीज को नोट करते हुए चलिए, अपने कॉपी में सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए 42, 3 चीज बस याद रखना है, 3 चीज, स्क्वायर का काम हो गया। पहला चीज जो मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पर आप सभी के लिए, 50, 100 और 200। ये 3 मेथड है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं है। कभी भी हम लोग बोलते हैं ना कि 100%, मान लो 100 है, मान लीजिए 100% है, कभी भी कैलकुलेशन कितने पे करते हैं हम लोग? 100 पे करते हैं। ये कितने के नजदीक है? 50 के। ठीक है, 50 वाले में आप 25 को आधार, 25 को बेस पकड़कर चलिएगा आप सभी। ठीक है, 50 से कितना कम है? ये 42 जो है 50 से कितना कम है भैया? 8 कम है। तो ये 8 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा? 64। कितना होगा? 64। 50 से कितना कम है? 42, 8। इस 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 64 स्क्वायर कर दिए। अब इस 8 को किससे लेस करेंगे? 25 से लेस करिए। 25 को जब 8 से घटाएंगे तो कितना होगा? 1764, जो हमारा आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? एक और देखिए, एग्जांपल और देखिए, 43 का स्क्वायर क्या होता है? तो आप देखिए 43 50 से कितना कम है? 7 कम है। 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, और 25 माइनस 7 होता कितना है? 25 माइनस जब 7 करेंगे तो आएगा आपका 1849, जो 43 का स्क्वायर होगा। याद रखिएगा। अब देखिए ये तो 50 से नीचे वाला नंबर हो गया। मान लीजिए बहुत आसान है, 44 का निकालना है तो क्या होगा? कितना कम है 50 से? 6 कम है, तो 36। और 25 माइनस 6 कितना होगा? 19, 1936। बहुत आसानी से बन रहा है। अब मान लीजिए आपको 50 से ऊपर करना है, वो भी बहुत आसान है। मान लीजिए 51 का निकालना है, तो 1 का क्या होता है? स्क्वायर 0, 1, यही होता है ना। अब 50 जो है, 50 से कितना ज्यादा है? 51, 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो 25 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 26। मान लीजिए 52 का निकालना है, कितना ज्यादा है 50 से? वो वहां पर कम था तो निकाल रहे थे स्क्वायर, यहां 50 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2। 2 का स्क्वायर 0, 4। अब 2 ज्यादा है तो 25 में 2 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 27 हो गया। बहुत आसानी से निकल रहा है चीज। अब मान लीजिए आपको ज्यादा करना है, मान लीजिए आपको करना है कितना? 62 का। 50 से कितना ज्यादा है? 12। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। और 25 में 12 अगर जोड़ दे तो होता है 37। 37 प्लस 12 कितना होता है? 49। 37 प्लस 25 प्लस 12 कितना होता है? 25 प्लस 12 होता है हमारा 37।
तो 37 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन जो ये एक है इसमें जुड़ जाएगा, यही हो जाएगा 3844। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, एक एक चीज को बारीकी से समझा रहे हैं और ये बहुत काम आने वाला है, मानकर चलिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं 100 बेस मेथड। 100 के नीचे जो नजदीक में जो नंबर होगा कैसे करेंगे, वो भी सेम रूल है। मान लीजिए आपको निकालना है 96 का स्क्वायर, क्या होगा, कुछ करना ही नहीं है। 96 कितना कम है, 96 जो है कितना कम है, 100 से 4 कम है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। ठीक है, अब 96 को क्या करिए, जो कम था उसको 96 से कम कर दीजिए। 96 माइनस 4 कितना होता है, 92। ठीक है, यहां पर 25 नहीं लेंगे, यहां पर पूरा नंबर आधार मानकर चलेंगे। मान लीजिए आपको निकालना है 98 का, 100 से कितना कम है, 2 कम है। 2 का स्क्वायर 4, अब कितना कम है, 2, तो 98 माइनस 2 कितना, 96। समझ में आ रहा है। मान लीजिए 92 निकालना है, कितना कम है 100 से, जो 100 से कम है वो 8 कम है, तो 8 का क्या कर रहा है कब से, 64 स्क्वायर, और 92 माइनस 8 करेंगे तो कितना होगा आपका, 84। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब 100 से मान लीजिए ज्यादा है, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आपका 102 दिया गया है, आपको इसका स्क्वायर निकालना है। 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो क्या करेंगे, 4, 2 का स्क्वायर 4, 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 102 प्लस 2 कितना होता है, 104। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये चीज। अब मान लीजिए 112 का निकालना है, कितना ज्यादा है 100 से, 112, 12 ज्यादा है। 12 का स्क्वायर 144, और 112 में 12 जोड़िए कितना होता है, 124, और ये 24 क्या होगा, ये एक इसमें जुड़ जाएगा, 24 बन जाएगा 25। समझ रहे हैं चीज, समझ रहे हैं चीज बना कैसे रहे। एक एक चीज को आप छोटा मत समझिएगा, बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आरआरबी पीओ में या आरआरबी क्लर्क में आपको अप्रोक्सीमेशन इतना तेजी से करना है ना कि अपने अटेम्प्ट को 70 प्लस करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए 200 वाले का गेम क्या है भैया, थोड़ा ये भी समझा दीजिए। मान लीजिए आप सभी कोई, आपको निकालना है 202 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, कितना ज्यादा है 200 से, 2, तो 04, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 04। अब यहां पर एक चीज आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। 200 को, अब ये 100 था, ये 50 था, तो बाई 2 कर रहे थे, तो कितना होता था, 25। अब ये 100 का डबल 2 है, तो 200 को 2 से गुना करिए, 200 को सिर्फ, तो कितना होगा, 400। 400 हो गया, हम सब में यही करेंगे। अब जो 2 ज्यादा है ना, जो 2 ज्यादा है उसको हमेशा, जो भी ज्यादा होगा उसको 4 से गुना करना है। अगर जो ज्यादा कितना है, 2 को 4 से गुना किया कितना होगा, 8, यानी 408। ठीक है, मान लीजिए अगर ऐसे ही आपको निकालना पड़े 207 का, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 200 को 2 से गुना किए कितना हुआ, 400, और जो 7 ज्यादा है उसको गुना करेंगे 4 से, यानी 28। 428, 42849। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा एक एक चीज बारीकी से। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और ये आपको यूज करना है। जब भी सवाल करेंगे यही सब तरीका करना है। स्टार्टिंग में टाइम लग सकता है, लेकिन जब एक बार आदत बन जाएगा ना तो बहुत मजा आएगा करने में, बहुत कम टाइम में आप सारे सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको क्या निकालना है, घनमूल। घनमूल मतलब क्या बोलते हैं, क्यूब। देखो मैं एक वीडियो में ही सब कुछ आपको करा रहा हूं, वो क्यों करा रहा हूं, क्योंकि कोर्स बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, तो एक एक चीज को आप नोट करिएगा। सिलेबस पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा सक्सेस की 98 पर। लेकिन हां, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ये फायदा ये होगा जितना भी वीडियो अपलोड किया जाएगा ना, वो हर एक वीडियो आप देख पाएंगे अपने फोन में। लेकिन साथ साथ सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटे का साइन आ रहा होगा, उसको भी आप दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए क्यूब कैसे निकालते हैं। देखिए क्यूब तो बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको बताया स्क्वायर निकालना क्या क्या था। अब देखिए घनमूल। मान लीजिए घनमूल के लिए 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6,
7 का 3 होता है, 8 का होता है 2 और 9 का होता है 9। मान लीजिए, याद रखिएगा, मान लीजिए आपको निकालना है ये 21952 और ये है क्यूब। ये किसका क्यूब है? तो देखिए 2, अगर लास्ट अंक, लास्ट डिजिट 2 है, लास्ट डिजिट 2 है, तो जो भी नंबर आने वाला है, जिसका भी ये वर्गमूल है, जिसका भी क्यूब है, उसके लास्ट में 8 जरूर आएगा। और 5 नंबर वाले डिजिट में हम आगे का 2 डिजिट देखते हैं, उसके नीचे वाला क्यूब क्या हो सकता है? 2 का क्या होता है? 2 का होता है क्यूब क्या? 8। 2 का क्या होता है? 8। 3 का क्या होता है? 27। लेकिन ये 21 से 27 ज्यादा है, ज्यादा वाला नहीं पकड़ेंगे, कम वाला पकड़ेंगे, यानी 2 पकड़ेंगे। तो कितना होगा? 28। यानी ये जिसका नंबर है वो 28 का होगा। 28 का जब 28 गुने 28 गुने 28 करेंगे तो ये आपके पास निकल कर आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 19683, ठीक है। लास्ट डिजिट, लास्ट अंक क्या है? 3 है। 3 के लास्ट में क्या होगा? 7 होगा। 5 में क्या पकड़ना है? स्टार्टिंग का 2 डिजिट, 2 अंक क्या होगा? फिर 27 नहीं होगा, क्योंकि 3 क्या है? 3 का क्या होता है? 27 होता है, जो 3 से 19 से 27 बड़ा है। नीचे मान लीजिए क्या होगा? 2, 2 का 8, तो क्या होगा? 27। अब मान लीजिए 6 डिजिट वाला निकालिए, कितना है आपका? 373 248। ये किसका है? मान लीजिए लास्ट क्या है आपका? 8 है। 8 जब होगा तो क्या लेंगे? 2 लेंगे। सॉरी, 8 होगा तो क्या लेंगे? 8 होगा लास्ट डिजिट, तो क्या पकड़ेंगे? 2 पकड़ेंगे। लास्ट अंक 8 है तो 2 पकड़िए। 5 वाले में स्टार्टिंग के 2 डिजिट पकड़ रहे थे, 2 अंक, लेकिन जब अंक 6 हो, जब डिजिट 6 हो, तो आपको 3 पकड़ना पड़ेगा। और मैं तो बोलूंगा ना, 1 से 10 तक आप घनमूल याद कर लीजिए, रट्ठा मार लीजिए दिमाग में, ठीक है। अब 373 के नजदीक किसका होगा? 7 का होता है आपका 343, ठीक है। 8 का होता है आपका 512। ये 512 जो है 373 से ज्यादा है, तो 8 को तो हम ले नहीं सकते, लेकिन 343 जो है वो 373 से छोटा है, 7, तो 7 को पकड़िए। यानी ये जिसका आंसर होगा वो 72 है। आई होप आपको एक एक चीज समझ में आ रहा होगा, बहुत काम आने वाला है, बहुत, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला नंबर। फटाफट कैसे पता करेंगे ये किसका क्यूब है, किसका स्क्वायर है, ये कैसे पता निकालेंगे हम लोग, कैसे पता लगाएंगे? चलिए देखिए, मान लीजिए आपको बस 4 स्टेप याद रखना है। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था रेलवे वाले क्लास के लिए, और इसके लिए मैंने 5 क्लास लिया था, ठीक है, पार्ट पार्ट कर। लेकिन यहां पर आपको एक क्लास में सब कुछ देखने को मिल रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो पेशेंस कर आप देख लीजिएगा। कोई भी नंबर स्टार्ट होता है अगर 1 से, पहला स्टेप, कोई भी नंबर अगर खत्म होता है 1 से, कोई भी नंबर अगर अपने आप में डबल है, 2 गुना है, कोई भी नंबर, एनी नंबर, ठीक है। बस ये 4 तरीका आप याद रखिएगा, सवाल आपका पानी की तरह बन जाएगा। स्टार्ट 1, इसका मतलब होता कितना है? मान लीजिए आपको निकालना है 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। मान लीजिए आपको निकालना है 13 का क्यूब होगा कितना? कुछ नहीं करना है, चीज समझिएगा, मैंने बहुत बार कराया है सक्सेस की 98 पर, फिर से बता रहा हूं। क्या करना है? बस नॉर्मल 13 लिखना है। 13 का स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर। कितना होता है? 9। अगला स्टेप क्या होगा? 13 का क्यूब करना है। क्या होगा? 27, ठीक है। पहले वाले और लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, और जो बीच में है ना उसको डबल कर दीजिए। 3 का डबल कितना होगा? आप बोलेंगे भैया 6, 9 का डबल 18, 27 का 7 उतरेगा, और इसका 2 चला जाएगा यहां पर, 18 9 27, 27 और 2 29, 6 और 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 का 1 यहां जाएगा, 1 और 1 2, यानी 13 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? 2197। नहीं समझ में आया तो आप लोग एक एग्जाम्पल और पकड़िए। मान लीजिए 12 का निकालना है। 12 को हम ऐसे लिख दिए,
12 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का क्यूब क्या होगा 8। पहला वाला और लास्ट वाला छोड़ दीजिए, बीच वाले को डबल कर दीजिए, 4 8, 8 का 8 उतरा, 8 प्लस 4 12, 4 2 6, 6 और 12 का 1 7 और 1 1728। ऐसे हर सब का निकल जाएगा, बहुत काम आने वाला है ये सब चीज, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये वाला, कोई भी नंबर अगर खत्म होता है 1 से, यानी 21 31 41 81 71 61, ये सब कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं 21 का निकालना है क्यूब, 12 का था तो यहां से स्टार्ट कर रहे थे, अब 21 उल्टा है तो आप क्या करिए, क्या करना है यहां पर, क्या करना है यहां पर कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे लिखना है 2 और 1। क्या लिखना है 2 और 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलेंगे 4, 2 का क्यूब क्या होगा 8। पहला वाला और लास्ट वाला छोड़ दीजिए, बीच वाले को डबल कर दीजिए, सेम प्रोसेस है, ठीक है। 4 का डबल 8 और ये 4, 1 का 1 उतरा, 4 2 6, 8 4 12 और 12 का 1 9261, राइट। एक एग्जांपल आपको और दिखाते हैं जिससे आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 31 का निकालना है क्यूब, क्या कर रहे हैं 3 और 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 का क्यूब क्या होगा 27। इसको और इसको छोड़ दीजिए, बीच वाले को डबल कर दीजिए, 9 का डबल 18, 3 का डबल क्या होगा, 3 का डबल होगा आपका 6, 1 उतरा 9 18 9 27 और 2 जुड़ जाएगा, 27 2 29। आई होप आप सभी को यह चीज समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज है। अलग अलग वीडियो मिलेगा, स्क्वायर का अलग देखो, ये अलग देखो, एक वीडियो में सब करवा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला, जो नंबर अपने आप में डबल होता है, 22 44 55 66 77 88 99, कुछ भी जो डबल है अपने आप में। मान लीजिए 22 का क्यूब निकालना है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का घनमूल 8 8 8 4 8 आपको लिखना है 4 बार, ठीक है। पहला वाला लास्ट वाला छोड़ दीजिए, बीच वाले को डबल कर दीजिए, 16 16, ठीक है। 8 16 8 कितना होता है 24, 24 का 2 इसमें जुड़ जाएगा, 16 8 24 प्लस 2 26, 26 हुआ और 26 का 2 इसमें जुड़ जाएगा, 8 प्लस 2 10, ठीक है। आई होप आपका सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एनी नंबर, कोई भी नंबर हो उसको कैसे निकालते हैं ये समझिए आप लोग। मुझे आपको 23 का निकालना है, किसी भी नंबर का, क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जो पहला नंबर है उसका क्यूब करेंगे, घनमूल, 2 का घनमूल क्या होगा 8। अब आगे क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर वर्गमूल 4, 4 गुने 3 जो साथ में उसको गुना करिए, 4 इंटू 3 12। अब ये 3 है दूसरा नंबर, 3 का वर्गमूल स्क्वायर 9, 9 दूनी जो साथ में 18। अब ये 3 है, 3 का घनमूल 27। ये और ये छोड़ दीजिए, बीच वाले को डबल कर दीजिए, कितना होगा 12 का डबल 24, 18 का डबल 36, ठीक है। इसका 7 उतरेगा और ये 2 चल जाएगा यहां पर, 36 18 54, 54 प्लस 2 56, 56 का 5 यहां जाएगा, 24 और 12 36, 36 और 5 41, 41 का 1 और 4 यहां जाएगा, 8 प्लस 4 12, यानी 12167 कैसे भी निकाल सकते हैं। ये आपको आज के क्लास में बेसिक आइडिया दिए हैं कैसे निकालते हैं कोई भी चीज को, ठीक है। और आप एक स्क्वायर वाले के लिए एक चीज और याद रख सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। मान लीजिए आपको कुछ निकालना है 62 का स्क्वायर, तो आप एक चीज और याद कर सकते हैं, 62 का स्क्वायर वर्गमूल में, तो ये फॉर्मूला भी बहुत काम आने वाला है, a प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें a है क्या 6, इसमें a क्या है 6, b क्या है 2। पहला क्या आ रहा है a स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, अब 2ab 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 है b का स्क्वायर 0 4, क्या 0
4 4 उतरेगा, उतरेगा 4 ना। अब ये 24 का क्या उतरेगा 4। अब ये 2 चल जाएगा इधर, ठीक है। 36 प्लस 2 3844। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं चीजों को, समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल और समझाते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 64 का स्क्वायर। पहले ए स्क्वायर है, क्या होगा ए स्क्वायर 36। अब 2ab 6 4 24, 24 6 चौका 24, 24 गुने 2 48, ठीक है। और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। 16 का 6 उतरेगा, 48 में एक जुड़ जाएगा 49, 49 का 4 इसमें जाएगा तो 36 प्लस 4 40, 4096। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अब जो डेली आपको 1 बजे मिलेगा एक नया टॉपिक पे, पजल का क्लास तो आपको 11:45 से मिल ही रहा है। जो भी क्लास है आपको डीआई अलग टॉपिक, रीजनिंग के मैथ के अलग टॉपिक, डेली आपको एक वीडियो मिलेगा 1 बजे। नोटिफिकेशन नहीं जाता है, चैनल खोलकर देख लीजिएगा, आपको डेली 1 बजे एक वीडियो मिलेगा। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट मैं करवा दूंगा, ठीक है। सो आज के लिए सारे स्टूडेंट्स का धन्यवाद। और हां, इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा हो सके तो, और हां वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए।